कहाँ? कोई दुविधा नहीं है नाविका जी। देखिए, जब दो लोग लड़ते हैं मैदान में, पहलवान दो लड़ते हैं कुश्ती, तो एक तो जीतेगा, सारे तो नहीं जीतेंगे। तो और रिकॉर्ड जो बनते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं, आज नहीं तो कल टूटेंगे। प्रयास, सतत तो लगता प्रयास है करना आपने चाहिए। सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कल के ऊपर छोड़ दिए, क्योंकि आज तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए, अगर मैं इस जीत को जनता की जीत मानता हूँ, जनता को समर्पित मानता हूँ, जनता ही नेता बनाती है और जनता ही उतार देती है। तो ये जनता के रोल को ये लोग अपने तिगड़ी की जीत, जोड़ी की जीत, मोदी योगी की जीत, ये लोग माध्यम है, उस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, नेता हैं। आज ये है, कल कोई और आ जाएगा। बीजेपी की 5 में से 4 राज्यों में जीत को कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि समय समय की बात है, आज ये लोग हैं, कल कोई और होगा। शहजाद पूनावाला ने इसे आरएसएस की जीत बताकर आरएसएस को आतंकी कहने वालों का मुंह बंद कर दिया है। सुनिए। तो मैं आरएसएस की जीत कहता हूँ। आरएसएस का मतलब राशन, शासन और सुशासन। मुझे पता है कुछ लोग आरएसएस सुनकर चौंक गए होंगे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ये राशन, शासन और सुशासन की जीत है। ये ट्रिपल वी की जीत है। विकास, व्यवस्था और विरासत बचाने वालों को, और जो लोग विकासवाद के बदले परिवारवाद को, विभाजन को, वोट बैंक को अपीस करने की राजनीति करते हैं, ये उनकी करारी हार है। और मैं एक और चीज कहूंगा कि ये देखिए, ये क्यों जीत निश्चित हुई। एलआईसी, एक तो लीडरशिप, दूसरी है आइडियोलॉजी और तीसरी है कमिटमेंट और कार्डर। इसकी वजह से ये जीत सुनिश्चित हुई। परंतु देखिए, आज जब जनता ने मोदी और योगी को किया स्वीकार, भाजपा को दिए राज्य 4, कांग्रेस हो गई है इतनी लाचार और परिवार हो चुका है पूरी तरह से बेकार। अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी, वैसे कहते हैं आत्मचिंतन करेंगे, G23 ने भी कहा कि वो आत्मचिंतन करेगी, परंतु कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आत्मचिंतन करेगी? वो मुद्दे तो आज भी वही उठा रही है। देखिए, अब क्या कहा ये परिवारवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कि जनता मुद्दे नहीं समझ पाए। मतलब नेता जो 30 चुनाव हारता है, खोट उसमें नहीं है, या तो खोट ईवीएम में है या तो खोट जनता में ही है। तो अभी तक जो है गालिब और अजय जी ये समझ नहीं पाए हैं कि धूल चेहरे पर है, आईना साफ करते हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो मानसिकता जिन लोगों की होती है, देखिए नानका जी, एक एक करके बात करते हैं। चुनाव तो हो गए, अभी तो दूरबीन से ईवीएम देखने का भी फायदा नहीं है। ईवीएम तो दूरबीन से भी देखने का फायदा नहीं, वो भी खुल गए हैं। किस्मत की जो टोकरी है उसमें तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते बीजेपी की जीत से जितनी खुशी और संतोष नहीं मिला होगा, उससे कहीं ज्यादा खुशी आशुतोष के बीजेपी और योगी जी के तारीफ में कहे इन शब्द को सुन के मिलेगा। सुनिए। लेकिन आज की तारीख में चूंकि बहुत सारे डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको चेहरे के तौर पर पेश किया। नरेंद्र मोदी ने उस चेहरे को एक बढ़ाने का काम किया और एक तरीके से उनको आगे बढ़ाया। तो अगर चुनाव ये हार जाते तो हालात में यही कहता है कि देखिए, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव हार गए। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है तो उसका क्रेडिट, उसका श्रेय निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ एक बड़े एक्स फैक्टर के तौर पर इस चुनाव में उभरे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरा साफ तौर पर मानना है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जो बहुत सारे लोग चुनाव के दौरान जो कह रहे थे, और मैं भी उनमें से शामिल था, जिनका ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी से जो उनका ओबीसी का जो सोशल बेस है वो शायद थोड़ा सा खिसक के समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। ऐसा लगता है कि वो सामाजिक जो बेस था वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं खिसका, बल्कि उसमें से कुछ और सामाजिक आधार आके जुड़ा। ये उसका दूसरा बड़ा कारण था, जिसकी वजह से 41% से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का जो वोट शेयर है वो 44% पे आके टिका हुआ है। ये एक फॉर्मिडेबल कंट्रीब्यूशन है और ये एक बड़ा अचीवमेंट अपने आप में, इस पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1990 के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने 30% से वोट लेकर सरकार नहीं बनाई थी, और लगातार दूसरी बार 2014 के बाद लगातार चौथी बार 40% वोट लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है या पा रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन सब पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ रहे हो ना?